Hey guys, welcome again. I hope that you are happy and healthy. Listen, today I'm back with a new chapter of our 11th class, English. What's the name of the chapter? Mother's Day, written by J.B. Priestley. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा समराइज कर देना चाहती हूँ इस लेसन के बारे में। इसमें एक फैमिली से रिलेटेड है जिसमें माँ के बारे में कुछ बताया गया है। मदर्स डे टाइटल से ही पता चल रहा है मैटर इज रिलेटेड टू अ मदर। हिंदुस्तान में भी ऐसी कल्चर है और उसी कल्चर से संबंधित इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि कैसे एक माता पूरे दिन काम करते रहते हैं, सबसे पहले जगती है और सबके सोने के बाद लास्ट में सोती है। इतना होने के बावजूद भी कितने डेडिकेटेड है मदर, फिर भी हम उसको ना थैंक्स कहते हैं, ना ही उस माँ को उतना प्यार मिलता, ना ही रिस्पेक्ट मिलती। इस चैप्टर के अंदर भी मिसेस पियर्सन नाम की एक लेडी है जिसके फ्रेंड फिजराल्ड है। फिट्जराल्ड को महसूस होता है कि नहीं नहीं, ऐसा कितने दिन चलेगा, बेचारी ये कितने दिन एक नौकरानी के रूप में काम करेगी। ना तो इसको रिस्पेक्ट दी जाती है बच्चों के द्वारा और ना ही इसका हस्बैंड कहीं इसको घुमाने ले जाता है। इतना ही नहीं, कोई इसकी प्रशंसा भी नहीं करता। आपको भी पता है हमारे घर में जब माताएं काम करती हैं तो उनको सैलरी भी नहीं मिलती है, जबकि अगर हम बाहर काम करें तो 1 घंटे की भी हम सैलरी लेते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर मैं लेकर आई हूँ वो सिर्फ 5 हैं और 5 क्वेश्चन आंसर के अंदर पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई नीड ओनली योर 5 मिनट्स टू क्लियर दिस कंसेप्ट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मिसेस फिट्जराल्ड फाइनल एडवाइस एंड वार्निंग टू मिसेस पियर्सन? फिट्जराल्ड की जो आखिरी सलाह है और वार्निंग चेतावनी है वो क्या है? उसकी फ्रेंड ने उसको क्या चेतावनी दी? फिट्जराल्ड उसकी बेटा एक पड़ोसन है और फ्रेंड भी कह सकते हैं आप। उसने क्या चेतावनी दी थी और क्या सलाह दी थी? मिसेस फिट्जराल्ड्स फाइनल एडवाइस टू मिसेस पियर्सन इज टू रिमेन फर्म। फर्म मीन्स मजबूत, फर्म एंड कॉन्फिडेंट, जिसको अपने आप पर विश्वास हो। सो हर फैमिली कंटिन्यूज टू वैल्यू एंड रिस्पेक्ट हर। मिसेस फिट्जराल्ड ने कहा, उसने आखिरी सलाह दी कि मिसेस पियर्सन आपको मजबूत रहना है और अपने आप पर विश्वास करना है। सो इसीलिए हर फैमिली कंटिन्यूस, ताकि उसका परिवार लगातार उसकी वैल्यू करे और रिस्पेक्ट, इज्जत करे। शी टेल्स हर नॉट टू बिकम सॉफ्ट एंड ओवरवर्क्ड अगेन। उसने कहा कि तुझे इतना सॉफ्ट नहीं होना। ओवरवर्क्ड होता है बेटा बहुत ज्यादा काम करना। देखो, जरूरी काम तो करना चाहिए, एक माँ के जो फर्ज हैं वो तो उसको निभाने चाहिए, लेकिन हद से ज्यादा काम अगर वो करेगी तो वो काम उसे नहीं करना। शी वॉन्ट्स मिसेस पियर्सन दैट इफ शी गोज बैक टू हर ओल्ड टिमिड वेज। टिमिड क्या होता है बेटा? घबराने वाले तरीके। अगर वो फिर से उन्हीं तरीकों को अपनाती है, मीन्स डरती है, कॉन्फिडेंस नहीं रखती अपने अंदर, हर फैमिली विल अगेन टेक हर फॉर ग्रांटेड। तो उसकी फैमिली ग्रांटेड मान लेगी। ग्रांटेड क्या होता है बेटा? ये सोच लेना कि ये क्या करेगी, कुछ कर ही नहीं पाएगी, हम इसके साथ जैसा भी करेंगे इसको सहन करना पड़ेगा। ऐसा ना मान ले कहीं उसका परिवार, इसलिए उसने कहा कि वही ड्रपोक तरीके तो मत अपना लेना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना एंड स्टॉप रिस्पेक्टिंग हर। और अगर ऐसा हुआ, टिमिड वेज आपने अपनाए, तो आपका परिवार आपको ग्रांटेड समझेगा और आपकी रिस्पेक्ट करना स्टॉप कर देगा, बंद कर देगा। क्लियर हुआ? नाउ सी सेकंड, डू यू थिंक इट कैरिकेचर्स दीज इश्यूज और डू यू थिंक दैट द प्रॉब्लम इट रेजेस आर जेन्युइन? आप क्या सोचते हैं कि ये कैरिकेचर करता है? कैरिकेचर का मतलब होता है बेटा संपूर्ण वर्णन करना या सॉल्यूशन निकालना। क्या जो इश्यू इसने उठाए हैं इस प्ले के अंदर, नाटक के अंदर, वो सही हैं? जो प्रॉब्लम्स इन्होंने इस नाटक के अंदर उठाई गई हैं या बताई गई हैं, क्या वो जेन्युइन है, उचित है? हाउ डज द प्ले रिजोल्व द इश्यूज? और कैसे इस समस्याओं का सॉल्यूशन निकालता है ये प्ले? डू यू एग्री विद द रिजोल्यूशन? क्या उस रिजल्ट से या परिणाम से आप सहमत हैं? Now see answer. The play Mother's Day shows real problems in a funny way. वास्तविक समस्याएं जो हमारे जीवन से संबंधित हैं, उन्हीं समस्याओं को मजाकिया तरीके से ये नाटक दिखा रहा है। मदर्स डे नाम का जो नाटक है, प्ले है,
इसमें मजाक के तरीके से, मतलब सीरियसली नहीं कहा गया, बट अच्छे से मजाक के रूप में, ताकि हम इंजॉय कर सकें, रीडर्स इंजॉय करें, प्रॉब्लम्स को दिखाया गया है। इट इज नॉट जस्ट ए जोक, लेकिन ये मजाक नहीं है, आप इसको लाइटली मत लेना। ये वास्तव में समाज के अंदर ऐसा हो रहा है, माताओं को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। इट इज नॉट जस्ट ए जोक बिकॉज मैनी मदर्स आर ट्रीटेड लाइक सर्वेंट्स एट होम एंड आर नॉट रिस्पेक्टेड, क्योंकि बहुत सारी माताएं घर में नौकरों की तरह ट्रीट की जाती हैं। ट्रीट करना क्या होता है? व्यवहार किया जाता है उनके साथ। आर नॉट रिस्पेक्टेड, और उनकी इज्जत भी नहीं करता कोई भी। Mrs. Pearson becomes bold with Mrs. Fitzgerald's help and teaches her family a lesson. Mrs. Pearson है वो बोल्ड हो जाती है, स्ट्रॉन्ग, बोल्ड में स्ट्रॉन्ग बन जाती है, और वो क्या सिखाती है बेटा अपने परिवार को? एक लेसन सिखाती है फिtzgerald की हेल्प से। फिtzgerald's हेल्प क्या होता है बेटा? उसकी सहायता से अपने परिवार को एक लेसन सिखाती है, एक शिक्षा देती है। द फैमिली फील्स सॉरी, परिवार को रियलाइज होता है, दुख महसूस होता है। प्रोमिसेस टू रिस्पेक्ट हर, और वादा करते हैं वो उससे, फैमिली वादा करती है कि हम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। द रेजोल्यूशन इज गुड, जो लास्ट में जो रिजल्ट निकलता है वो बिल्कुल अच्छा है, बिकॉज इट शोज दैट मदर शुड बी लव्ड, मदर्स शुड बी लव्ड, माताओं को प्यार करना चाहिए हमें, वैल्यूड, उनकी इज्जत करनी चाहिए, और हेल्प, इतना ही नहीं, उनके काम में सहायता भी करनी चाहिए। क्लियर कंसेप्ट? Now third question. Draw a brief character sketch of Mrs. Pearson. Character sketch क्या होता है बेटा? उसके जीवन के बारे में बताना। तो आप एक छोटा सा वर्णन दीजिए कि मिसिस पियर्सन आखिर कैसी लेडी है। मिसिस पियर्सन इज काइंड एंड केयरिंग मदर, बिल्कुल दयालु, ध्यान देने वाली एक माता है। Who works all day for her family, जो अपने परिवार के लिए पूरे दिन काम करती है। She is gentle and never complains, वो बहुत ही सभ्य है और कभी कोई शिकायत भी नहीं करती। बट हर फैमिली डज नॉट वैल्यू हर, परंतु उसका परिवार तो उसकी वैल्यू ही नहीं करता। विथ मिसिस फिtzgerald's हेल्प, उसकी फ्रेंड जो फिtzgerald है उसकी सहायता से, सी बिकम्स बोल्ड एंड स्पीक्स अप फॉर हर सेल्फ, वह बोल्ड हो जाती है, स्ट्रॉन्ग बन जाती है और अपने लिए बोलती है, सामना करती है ना उनका, जो बच्चे इज्जत नहीं करते उसके। सी मेक्स हर फैमिली रियलाइज देयर मिस्टेक्स, वो मजबूर कर देती है अपने परिवार को कि उनको महसूस हो कि वो क्या गलतियां कर रहे हैं। टीचेस देम टू रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड हर वर्थ, उनको सिखाती है कि वो उनका रिस्पेक्ट करें उसकी, और इतना ही नहीं, उसकी जो वैल्यू है, फोर्थ क्या होता है, माँ के जो वैल्यू है घर में उसको समझे, अंडरस्टैंड करें। क्लियर? सी रिप्रेजेंट्स मैनी सेल्फलेस मदर्स हु डिजर्व अप्रिसिएशन, वो रिप्रेजेंट करती है काफी माताएं, उन माताओं को जो सेल्फलेस हैं, जो स्वार्थी नहीं है, लेकिन वो डिजर्व करते हैं क्या? अप्रिसिएशन, सम्मान, सम्मान के हकदार हैं। डिजर्व करना होता है बेटा हकदार होना, कि उन माताओं को अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। क्लियर हुआ कंसेप्ट? नाउ सी फोर्थ क्वेश्चन। ड्रॉ अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस फिtzgerald। फिtzgerald जो बेटा उसकी फ्रेंड है, जो हेल्प करती है मिसिस पियर्सन के जीवन को सुधारने में, या उसकी वैल्यू घर में हो उस चीज में हेल्प करती है, तो उसके बारे में बताना है। आखिर उस लेडी में क्या ऐसी क्वालिटी थी जिसकी वजह से वो हेल्प कर पाई, जबकि मिसिस पियर्सन अपने ही घर में स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाई। नाउ सी क्वालिटीज ऑफ दिस लेडी। मिसिस फिtzgerald इज मिसिस पियर्सन्स नेबर एंड फ्रेंड, वो क्या है? उसकी पड़ोसन है, पड़ोसन के साथ साथ बेटा उसकी दोस्त भी है। पड़ोसी हर पड़ोसी हेल्प नहीं करता, लेकिन उसके साथ साथ उसके फ्रेंड होने की वजह से वो हेल्प कर रही है। सी इज बोल्ड, स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बोल्ड भी है, स्ट्रॉन्ग है और कॉन्फिडेंट भी है, अपने अंदर विश्वास रखती है। सी नोज फॉर्चून टेलिंग एंड हैज ए कमांडिंग पर्सनैलिटी। फॉर्चून टेलिंग क्या होता है बेटा? जो भविष्य बताती हो। कमांडिंग पर्सनालिटी, और कमांड करने की लीडरशिप क्वालिटी है उसके अंदर। पर्सनालिटी होता है व्यक्तित्व, व्यक्तित्व उसका ऐसा है कि वो लीडरशिप करना जानती है। सी हेल्प्स मिसिस पियर्सन बाय स्वैपिंग पर्सनालिटीज विद हर, वो हेल्प करती है अपनी फ्रेंड मिसिस पियर्सन की, उसकी स्वैपिंग होता है बेटा पर्सनालिटी चेंज करके।
एक दूसरे को वो मंत्र बोलते हैं ना, जादू मंत्र, काली कलंतर छू, ऐसा कुछ बोल करके वो अपनी पर्सनालिटी को चेंज करते हैं और उस रूप में आकर वो उसके बच्चों को डांटती है, सुधारती है, गाइडलाइन देती है ताकि वो अच्छे बन जाएं और अपनी माँ की इज्जत करें। शी टीचेज मिसेस पियर्सन टू बी फर्म। वो मिसेस पियर्सन को भी बताती है कि तुझे फर्म बनना है, मजबूत बनना है। मेक्स हर फैमिली रियलाइज हर वैल्यू, और उसे परिवार को मजबूर करती है ताकि वो उसे महसूस हो कि उस लेडी की वैल्यू क्या है घर में। सी इज प्रैक्टिकल वॉइस एंड स्पोर्टिव। वो प्रैक्टिकल है, बुद्धिमान है। प्रैक्टिकल क्या होता है बेटा? जो रियल लाइफ के को ढंग से जिए, जो रियलिटी को लेकर के चले। वाइज बुद्धिमान है और स्पोर्टिव हेल्प करने वाली भी है। तो ये रहा मिसेस फिजरल्ड का कैरेक्टर स्केच, फिजरल्ड का। अब एक क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये 6 मार्क्स का आता है बेटा। क्वेश्चन 3 प्रकार से आ सकता है, आंसर सेम होगा। दिस प्ले रिटन इन 1950s is a humorous and satirical depiction of the status of mother in the family। परिवार के अंदर माँ का स्टेटस कैसा है, उसके ऊपर स्टैरिकल क्या होता है बेटा? स्टैरिकल होता है व्यंग्य करना, humorous होता है हंसते हुए, मीन्स जोकिंग वे में, सीरियसली नहीं, थोड़ा मजाक करते हुए ताकि पढ़ने वालों को अच्छा लगे। तो उसके बारे में हमें बताना है कि माँ का स्टेटस आखिर एक परिवार में कैसा है, फैमिली में कैसा है। या फिर आप क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट आर द इश्यूज इट रेजेज। ये जो प्ले है ये कौन से इश्यूज को, सामाजिक जो समस्याएं हैं उनको उठाता है। और व्हाट्स द थीम ऑफ द प्ले। मदर्स डे का जो थीम है बेटा वो क्या है? तो देखिए आंसर क्या है बेटा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आंसर सेम होगा। और इतना ही नहीं, मैं एक और बात बता देती हूँ आपको, जो ऊपर वाले जितने भी क्वेश्चन है ना वही सेम रिपीट होना है इसके आंसर में, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। द प्ले मदर्स डे वॉज रिटन इन 1950s बाय J.B. प्रिस्टले। जो हमारा नाटक है मदर्स डे, ये 1950s में J.B. प्रिस्टले ने लिखा था बेटा। इट इज़ ए फनी स्टोरी, ये एक मजाकिया कहानी है, बट ऑल्सो गिव्स एन इम्पोर्टेंट मैसेज। आपको पता है कोई भी चैप्टर लिखा जाता है, कोई भी स्टोरी लिखी जाती है, हमेशा उसका एक उद्देश्य होता है, एक मैसेज होता है, संदेश देती है वो। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट मैसेज देता है। इट रेजेज द इशू हाउ मदर्स वर्क हार्ड ऑल डे। ये एक ऐसी समस्या को दिखाती है हमारे सामने कि कैसे माताएं पूरे दिन काम करती हैं, बट देयर फैमिलीज डू नॉट वैल्यू और रिस्पेक्ट देयर फीलिंग्स। लेकिन उनका परिवार कभी भी उनकी वैल्यू नहीं करता, इज्जत नहीं करता कि उनकी कैसी भावनाएं हैं। मिसेस पियर्सन फील्स हर्ट। मिसेस पियर्सन को बुरा लगता है, दुखी होती है, बिकॉज सी इज ट्रीटेड लाइक ए सर्वेंट, क्योंकि घर में उसको एक नौकर के रूप में ट्रीट किया जाता है, व्यवहार किया जाता है। हमें अपनी माँ को नौकर कभी नहीं समझना चाहिए बेटा। वो माँ का प्यार है जो हमारी हेल्प करता है, हर दम हर पल मम्मी हमारे लिए जीतती है। दे टेक हर फॉर ग्रांटेड। वे ग्रांटेड मान लेते हैं। ग्रांटेड होता है बेटा कि ये क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती, बस हमारे लिए ही है तो इसको काम तो करना ही होगा। हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। इट शोज दैट मदर्स नीड रिस्पेक्ट। ये दिखाता है माताओं को भी रिस्पेक्ट की जरूरत है, केयर एंड टाइम टू रेस्ट। उनकी भी केयर करनी चाहिए और उनको टाइम देना चाहिए ताकि वो रेस्ट कर पाए, बीमार ना हो और हमें और ज़्यादा प्यार कर सके, हमारी देखभाल कर सके, क्योंकि माता का भी एक शरीर है बेटा, वो भी एक इंसान है। विद मिसेस फिट्जरल्ड्स हेल्प शी बिकेम्स ब्रेव एंड टीचेज हर फैमिली ए लेसन। वो फिट्जरल्ड की सहायता से क्या बन जाती है बेटा? बहादुर बन जाती है और अपने परिवार को एक लेसन सिखाती है। एट द लास्ट हर फैमिली लर्न्स टू लव एंड रिस्पेक्ट हर। और आखिर में उसका परिवार है वो उसे प्यार करना सीख जाता है और इज्जत करना सीख जाता है। क्लियर? द प्ले यूजेस ह्यूमर एंड स्टायर टू शो दैट मदर्स आर इम्पोर्टेंट एंड शुड बी एप्रिसिएटेड। इस नाटक में व्यंग्यात्मक स्टायर होता है बेटा, व्यंग्यात्मक, और हुमर होता है हंसते हुए, या समाज में जो इशू है ये हंसी का पात्र है। मीन्स हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन माँ को इतनी इज्जत नहीं देते। तो ये नाटक बड़े अच्छे से दिखाता है कि माताएं इम्पोर्टेंट होती हैं घर में और उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए।
मेरे बच्चों, this is the concept of this chapter, Mother's Day. I hope the concept is clear. So please, it's a request that share and like and subscribe. Thank you.